आलसी राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक उदार और दयालु राजा रहता था। लेकिन प्रजा अपने राजा से खुश नहीं थी क्योंकि राजा बहुत आलसी था और खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। उसने अपने बिस्तर पर दिन, सप्ताह और महीने या तो कुछ खाते हुए या सोकर बिताए। राजा आलू बुखारा बन गया और प्रजा को राजा की चिंता होने लगी। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि वह अपना शरीर, यहाँ तक कि अपना पैर भी नहीं हिला सकता। वो बहुत मोटा हो गया और उसके दुश्मन उसे मोटा राजा, भारी राजा आदि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। राजा ने अपने देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ डॉक्टरों को आमंत्रित किया और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए उदार पुरस्कार की पेशकश की। दुर्भाग्य से कोई भी राजा को उसके स्वास्थ्य और फिटनेस हासिल करने में मदद नहीं कर सका। राजा ने भारी मात्रा में धन खर्च किया लेकिन सब व्यर्थ हो गया। एक अच्छी सुबह एक पवित्र व्यक्ति ने देश का दौरा किया। उसने राजा के खराब स्वास्थ्य के बारे में सुना और महल में मंत्री को सूचित किया कि वह राजा को आसानी से ठीक कर सकता है। ये आशाजनक बातें सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक पवित्र व्यक्ति से मिलने का अनुरोध किया। वह पवित्र व्यक्ति दूर स्थान पर रहता था। चूंकि राजा अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्री से पवित्र व्यक्ति को महल में लाने के लिए कहा, लेकिन पवित्र व्यक्ति ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ठीक होने के लिए राजा को उसके पास जाना होगा। कड़े प्रयासों के बाद राजा उस पवित्र व्यक्ति से उसके निवास पर मिले। पवित्र व्यक्ति ने राजा की सराहना करते हुए कहा कि वह एक अच्छा शासक था और कहा कि वह जल्द ही अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लेगा। उसने राजा से अगले दिन इलाज के लिए आने को कहा। उसने राजा से ये भी कहा कि राजा का इलाज तभी किया जाएगा जब वो पवित्र व्यक्ति के निवास पर पैदल आएगा। राजा सड़क पर कुछ कदम चलने में भी असमर्थ थे, लेकिन अपने अनुयायियों की सहायता से वह पवित्र व्यक्ति के स्थान पर पहुँचे। दुर्भाग्य से पवित्र व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं था और उसके भक्त ने राजा से इलाज के लिए अगले दिन आकर उससे मिलने का अनुरोध किया। ये 2 सप्ताह तक दोहराया गया और राजा कभी भी पवित्र व्यक्ति से नहीं मिले और कभी कोई उपचार नहीं किया। धीरे धीरे राजा को एहसास हुआ कि वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है, उसका वजन काफी कम हो गया है और वह पहले से अधिक सक्रिय महसूस कर रहा है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उस पवित्र व्यक्ति ने उसे पैदल चलकर अपने स्थान तक पहुंचने के लिए क्यों कहा था। जल्द ही राजा स्वस्थ हो गया और उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। स्वास्थ्य ही धन है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।